सनातन बोर्ड का गठन हो। वक्फ बोर्ड बनवाया, उसी तरह से अब सनातन धर्मावलंबियों की भी मांग है कि हमारी भी अपने बोर्ड की गठन होनी चाहिए। वो सारे अधिकार जो वक्फ बोर्ड में दिए गए हैं, उस तरह के समस्त अधिकार जिस जमीन की वो दावेदारी कर रहे हैं, उसके पुख्ता प्रमाण उनके पास होने चाहिए, उसके कागज होने चाहिए, न कि दूसरे धर्मों के मौलवियों को और अन्य उनके जो मेन लोग हैं उनको देने के लिए हमारे धर्म का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ है और महाकुंभ में एक आवाज बहुत ही बुलंद आवाज के साथ उठाई जा रही है धर्माचार्यों के द्वारा कि सनातन बोर्ड का गठन हो। इसको लेकर धर्म संसद भी बुलाई गई है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक चिन्मयानंद बापूजी महाराज हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, 16 नवंबर को दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से धर्म संसद बुलाई गई थी और उसमें सभी धर्माचार्यों की तरफ से कहा गया था कि कुंभ में भी एक धर्म संसद बुलाई जाए। अब वो 27 जनवरी को है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सनातन बोर्ड का गठन हो, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, मैं तो भारत सरकार से निवेदन करता ही हूँ, जब हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है तो सभी धर्मों का यहाँ बराबर सम्मान और बहुत बराबर आदर होना चाहिए। जिस तरह से सत्ता में आए हुए बैठे हुए पूर्व के लोगों ने वक्फ बोर्ड बनवाया, उसी तरह से अब सनातन धर्मावलंबियों की भी मांग है कि हमारी भी अपने बोर्ड की गठन होनी चाहिए और हमारे पास भी वो समस्त अधिकार होने चाहिए जो वक्फ बोर्ड के पास है। तो हमारे अखाड़े के जो आचार्यगण हैं, महामंडलेश्वर गण हैं, उनका जो निर्णय है उनके साथ तो मैं हमेशा ही खड़ा हूँ, उनके निर्णयों का आदर करता हूँ। सनातन बोर्ड का गठन हो, इसमें किस तरह के अधिकार बोर्ड को दिए जाएं? वो सारे अधिकार जो हमारे धर्म के लिए जरूरी है, वो सारे अधिकार जो वक्फ बोर्ड में दिए गए हैं, उस तरह के समस्त अधिकार, जैसे उनके बोर्ड का कोई भी अध्यक्ष कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है, इस तरह से हमारे भी सनातन धर्म के लिए ऐसे नियम और शर्तें लागू होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारे जितने भी मंदिर हैं वो सरकार के भी अधीनस्थता से मुक्त होने चाहिए, ताकि उनके पैसों का सदुपयोग हम अपने धर्म के लिए कर पाएं, न कि दूसरे धर्मों के मौलवियों को और अन्य उनके जो मेन लोग हैं उनको देने के लिए हमारे धर्म का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो मैं सरकार को यही निवेदन करता हूं कि हमारे मंदिरों को अपने कब्जे से मुक्त करे और स्वतंत्र रूप से, क्योंकि धर्म की सत्ता स्वतंत्र ही होती है, तो हमको भी अपने धर्म में स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है और हमारे जो भी डोनेशंस हों, हमारे जो भी दान हों, वो सब हमारे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खर्च होना चाहिए। अभी क्या देखा जाता है महाराज जी, लोग इस निंदा करके निकल जाते हैं सनातन धर्म की। यदि बात करें उसी तरह से तिरुपति में देखा प्रसाद में किस तरह से चर्बी मिलाई गई। महाकुंभ के लिए कोई कुछ भी कह के निकल जाता है कि यहाँ पापी लोग जा रहे हैं पाप धोने के लिए। तो जब सनातन बोर्ड बने तो क्या कोई उसके अंदर ऐसी कमेटी भी हो जो इन सब पर कार्रवाई करे? बिल्कुल, जो हमारे धर्म में भी विसंगतियां आ रही हैं, जो धर्म को चोट पहुंचाया जा रहा है, उन सभी पर कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर तो होना ही चाहिए। हमारे आचार्यगण उसको तय करेंगे कि उसमें कौन कौन होंगे, और जिस तरह से हमारे धर्म पर कहीं पर भी कोई निंदा करता है, कोई उंगली उठाता है, अथवा तो जैसे भगवान राम के चरित्र की बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं और उसमें उनका उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, तो इस तरह की कोई भी गतिविधियां यदि हमारे धर्म के खिलाफ होती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार सनातन बोर्ड के पास होना चाहिए और हर प्रकार से हमारा धर्म सुरक्षित होना चाहिए। महाराज जी, हम बहुत से धर्माचार्यों से इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड हो गया है, वो जमीन कब्जाने के लिए जाना जा रहा है अभी, तो उस तरह से जब सनातन बोर्ड का गठन हो तो कहीं इसमें भी इस तरह की विसंगति ना आ जाए, तो इसके लिए पहले से ही विचार किया जाए। जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने एक बहुत अच्छा कदम बढ़ाया कि वक्फ के पास जो दावे हैं उन दावों की सच्चाई के लिए अपने कागजात तैयार करे और कागजात हमको दिखाए।
जिस ज़मीन की वो दावेदारी कर रहे हैं, उसके पुख्ता प्रमाण उनके पास होने चाहिए, उसके कागज़ होने चाहिए। तो इस तरह से सनातन बोर्ड भी यदि यदि ऐसा कभी करता है, वैसे तो हम सभी लोग धर्म पर चलने वाले कभी भी इस तरह से बेईमानी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कदाचित कोई गलत मानसिकता वाला व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, तो हम पूरी प्रामाणिकता के साथ अपने सनातन बोर्ड को पारदर्शिता के साथ लेकर के आगे बढ़ाएं, इस पर भी जरूरी बैठक होनी चाहिए। अभी 27 जनवरी को जो देवकी नंदन जी की तरफ से धर्म संसद बुलाई गई है, क्या आप उसमें जा रहे हैं और किस तरह का समर्थन आपका सनातन बोर्ड के लिए है? हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत आदरणीय हैं हमारे, और हमारी उनकी बहुत अच्छी गहरी मित्रता है। मैं उनके सभी निर्णयों में मैं हमेशा साथ होता हूं, तो निश्चित है कि यदि उस तारीख को मैं यहाँ रहा तो अवश्य मैं उसमें उपस्थित होऊंगा। बिल्कुल, तो ये थे चिन्मयानंद बापू जी महाराज, जिनकी तरफ से सनातन बोर्ड को पूरा समर्थन दिया गया है और साथ ही साथ जो चिंताएं आगे भविष्य में लेकर उठ रही हैं सनातन बोर्ड गठन के बाद की, उस पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, प्रयागराज।